बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। नए लोग जी। मतलब मेरा ना मैंने एक चीज़ नोट की थी। मैंने कहा इससे पहले कि दुआ सेशन स्टार्ट हो तो मैं ना आपसे एक चीज़ पूछ लूँ। सर पता नहीं बाकियों ने नोट किया या नहीं हाँ जी। किया, लेकिन लास्ट काफ़ी दुआ सेशंस है ना, मैंने एक बात नोट की है। आप जब भी आते हैं तो आके आप चुप हो जाते हैं। मतलब दुआ सेशन जैसे स्टार्ट होता है आप खामोश हो जाते हैं। मतलब आप ऐसे खामोश होते हैं कि लगता है जैसे आपको बात करनी नहीं आती अंसारी। लेकिन कई दफ़ा लगता है आप बिल्कुल ही ब्लैंक हैं, या आप टॉपिक भूल गए हैं, या आप बात करना ही नहीं चाहते, या कई दफ़ा तो ऐसे लगता है कि आप हमारी मजबूरी में आ जाते हैं। मतलब आपके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। मतलब आपकी ना, मतलब बुरा ना कोई मनाए, मैं वैसे ही सर से पूछ रही हूँ कि आपकी ऐसी हालत होती है जैसे ना वाइवे से पहले ना स्टूडेंट की हालत होती है कि मुझसे कोई सवाल ना कोई ऐसा पूछ ले। मतलब आप एक्सप्रेशन ही ऐसे देते हैं। मतलब मुझे जो है ना वो अपने आप पे भी कई दफ़ा गुस्सा आता है कि हम बड़े खुदगर्ज हैं शायद, या फिर कई दफ़ा मुझे आप पे भी साथ ही आ जाता है गुस्सा कि आप इतने चुप होते हैं, इतने चुप होते हैं कि मुझे ये डर और खौफ पड़ जाता है कि लोग कहीं और क्लिक ना कर लें और कहीं और आपका चले ना अपनी जाएं। वीडियो का होता है कि शुरू में खामोशी है। जी। अच्छा तो अच्छा। खामोशी की वजह से लोग मतलब कहेंगे कि ये कोई गूंगों की वीडियो है। तो मतलब अगर आपको अच्छा। अच्छा नहीं लगता तो फिर रहने देते हैं। मतलब अगर आपको इतनी, मतलब आप एक्सप्रेशन ही ऐसे मजबूरी के देते हैं कि बंदा कह के रहने ही देते हैं दुआ सेशन। मतलब सॉरी, लेकिन मुझे फील आया, मैंने कहा पहले ही पूछ लूँ दुआ सेशन शुरू होने से पहले। नहीं, दुआ सेशन शुरू होने से पहले नहीं आपने पूछा, मेरे ख्याल आपने दुआ सेशन शुरू कर दिया हुआ है। जी जी कर दिया मैंने मतलब। आपने मुझे ऐसे किया तो मैं अस्सलाम हाँ अस्सलाम हाँ, करूँ। मतलब मैंने कहा कि पहले सबसे पहला सवाल मेरा। सच बताऊँ, हाँ सर, मतलब एक्सप्रेशन आप ऐसे अगर देते मैं हैं। कहूँगा कि असल में मैं तुम लोगों से तंग पड़ा हूँ और मैं ये नहीं करना चाहता, तो फिर तुम लोग छोड़ दोगे मेरी जान? सर जान तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप एक्सप्रेशन दे चुके हैं ऐसे कि मतलब। लेकिन सर ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रही हैं, वो नहीं है बात। असल में आपका चूँकि मेरा ख्याल 12-13 साल का साथ है। कितने साल हो गए? 13-14 साल। 13-14 साल हो गए। और ये लाइव और रिकॉर्डिंग आपने शुरू की थी और सुंदस ने और मशीन ने, तो आप लोगों को ये भी करते हुए कितने साल हो गए होंगे? मेरा ख्याल 2017-18 से मेरे ख्याल आप लोग, आई डोंट नो कब से आपने ये चैनल बनाया। और फिर सारा लाइव का तो कोविड की वजह से ज़्यादा हुआ और फिर उसके बाद हो गया। तो पहले आप रिकॉर्डिंग करते थे और फिर उसको बाद में एडिट करते रहते थे और कभी कभी अपलोड करते थे। उसमें आप लोग अगर ये पास बाज होते थे वो काट देते थे आप में कुछ, और उस वक़्त आपको एक्साइटमेंट यही होती थी कि रिकॉर्डिंग की इजाज़त मिल रही है, सर कुछ कहते नहीं। और 3-4 साल तो मेरा ख्याल है मैंने आपको कोई भी वीडियो उस तरह अपलोड नहीं करने दी। पहले आपने एडिट करके तैयार की, फिर पहले मैंने देखी पूरी। वो बड़ा मुश्किल होता था अपनी वीडियो को देखना। मेरे घर में किट भी लगती कि अपने आप को देखता रहता है। तो वो सारा तो चलता था। फिर जब मैंने देखा कि अब आप लोगों को समझ आ गई है कि किस एंगल से करना है, क्या करना है, और वो मैंने फिर वो देखनी भी छोड़ दी। वैसे भी लाइव चला गया तो उसको मैंने क्या एडिट करना या ना करना। लेकिन आप ये बताएं मुझे कि अगर आप लोगों ने इतने, स्पेशली आपने बड़ा कीनली पिक किया, ऑब्ज़र्व किया या फील की है ये चीज़, तो फिर इतने सालों में आपने देखा होगा मेरे कि यूजुअली तो मैं बड़ा कैजुअल या केयर फ्री या स्पॉन्टेनियस होता हूँ सारे काम में। मेरा नहीं ख्याल मैं तंग पड़ता हूँ या बोर हो गया हूँ या करना नहीं चाहता या जो भी आप। हाँ, मेरी फीलिंग आपने, एक्सप्रेशंस आप कह रही हैं और खामोशी, तो वो किस टाइम पे आपने कभी गौर किया है कि फ़लाँ टॉपिक पे या फ़लाँ सिचुएशन में बहरहाल सर हेजिडेंट होते हैं, या
यूजुअली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं या अवॉइड ही करते हैं, वो अगर पिक किया तो वो बताओ। सर आप तो आते सारी ही चुप होते हैं, मतलब यानी कि नहीं आप बहुत ये तो मैं मान रहा हूँ कि लाइव को जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं ऐसे होता है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल मेरे साथ आपका 14-15 साल का साथ है, तो और ये कई सेमिनार, कई दुआ सेशंस और सारे, उसमें कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें मैं चुप होता हूँ? मिसाल क्या है? वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी जी सर, माइक दे दो उसको पहले। बाबा, मैंने आपको उन सिचुएशंस में खामोशी इख्तियार करते देखा है जहां आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या उनकी स्टोरी नहीं बताना चाहते, जहां आप चाहते हैं कि वो भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वॉइस ना करें, और इस तरह जिस तरह कि आप उनको एम्बेरस नहीं करना चाहते, बहुत ओपनली बात नहीं बताना चाहते। नहीं, ये तो दुआ सेशन के शुरू की बात वो कर रही हैं ना, कि शुरू में आप कैसे होता है, और या मैं पास में खामोश होता हूँ कुछ अरसे के लिए, या सर मेरा उन्हें लगा कि रिलक्टेंट टू टॉक होता हूँ, या शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होता हूँ, या लगता है कि शायद बोलना नहीं चाहते या कुछ ये बात वो कर रही हैं। सर कई दफ़ा जब कोई आपके साथ या सिस्टम के साथ चालाकी खेलने की कोशिश कर रहा है। बाबा, अक्सर ऐसा भी होता है कि आप एक सिचुएशन से आकर जब एक नई एक एम्बियंस और एनवायरनमेंट में आते हैं तो आप रूम की एनर्जी को रीड कर रहे हो। मैं जनरल एक बता रही हूँ कि मे बी एक रूम की एनर्जी को रीड करना, उसमें आना और मेंटली उस फ्रेम आप लोग आ जाए, हाँ, वो कोई नहीं मना, सज़ा नहीं मिली आपको लेट आने पे। आप लोग हैबिचुअल लेट करना, नो प्रॉब्लम, आ जाए। आप लोगों ने पहले कंफर्म करना होता है कि सर खुद आए हैं कि नहीं, फिर आप लोगों ने आना होता है तेज़ तेज़। ऐसे ही डांट से स्टार्ट करते हैं। तो अभी शुरू हुआ, वैसे मैं ही लेट था, तो हमने, आप लोग लेट नहीं हैं। सदफ ने क्वेश्चन कर दिया मुझे स्टार्ट करने से पहले ही वर्डिंग तो इसने बड़ी, आप लड़के आई हैं, आप लड़के आई हैं, भाग के आई हैं। अच्छा, तो सदफ ने क्वेश्चन किया है कि आप कुछ अरसे से वो नोट कर रही हैं कि दुआ सेशन शुरू करते वक्त लफ्ज़ इनके ज़्यादा मज़ेदार थे, ज़्यादा अच्छे थे, जो ये बोल रही थी कि मुझे लगता है कि आप रिलक्टेंट होते हैं, या शायद आप हमारे से उकता गए, तो नहीं कहा, ये कुछ किया क्या कि शायद ज़बरदस्ती हम आपसे कुछ करा रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो हम करते नहीं हैं, और बड़ी अच्छी जनरस ऑफ़र भी थी। लेकिन उसका स्टूडेंट जिस तरह वाइवे से हाँ पहले उसकी हालत होती है। आपकी शक्ल से ऐसे लगता है जैसे वाइवे से पहले स्टूडेंट का जो हाल होता है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किसी ने कर देना है और चुप रहते हो। उसका तो मेरा ख्याल मेन कंसर्न ये होगा कि वीडियो के शुरू में जब इतना लंबा पाज या खामोशी होगी तो कोई जो नए लोग हैं वो वीडियो क्लिक करने के बाद अगर 1-2 मिनट में आवाज़ ही नहीं है तो लोग कहीं और स्विच कर जाते हैं। फास्ट दौर है, तो उसका तो मेरा ख्याल ज़्यादा कंसर्न ये होगा। हालांकि इसकी कमाई तो उसमें है कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इसका स्कोर बोर्ड, इसका ध्यान बड़ा होता है कि इतने व्यूज़ हैं, इतने व्यूज़ हैं, तो शायद वो रीज़न हो। लेकिन मैंने पूछा था कि वो आपने अगर इतनी देर से मेरे साथ हो तो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें अगर आप ने देखा हो कि मैं यूजुअली या तो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, या मतलब वो कम ही हो, मुझे ना, मैं वाइवे वाली शक्ल भी शायद आपको लगती हो, या डरता हूँ। तो वो ये गेस कर रहे थे। आप लोगों का कोई गेस? आप लोग अपनी लड़ाई करके आए लगता है, नहीं? अच्छा, खैर से आए हैं। जाते हुए तो 1-2 लोग जो हैं वो सोते में जो है वो गाड़ी कई बार डिवाइडर पे रोकते हैं, फिर फ़ोन करते हैं मुझे कि सर मैं सो गया था या सो गई थी, तो डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई या लग गई, तो फिर मेरी आंख खुली, तो शुक्र है मैं ज़िंदा हूँ। तो आप तो अभी आए हैं, खैर की खबरी लाए हैं। अच्छा, सदफ ने क्वेश्चन कर दिया अचानक शुरू में, आप बैठी हुई थी उस समय? जी जी।
तो चूँकि इसने एक ख़ास अंदाज से, यूजुअली ये अपनी लैपटॉप में खोई होती है रिकॉर्डिंग पे और इसकी 3-4 तरफ ध्यान होता है इधर उधर से और ये वो, लेकिन जब ये इसने मुंह ऐसे उठा हुआ है और ना, तो मुझे पता होता है कि जहाँ मैं रुकूंगा इसने फिर बोलना इसने बाज नहीं आना, इसने वो सुई इसकी फंसी हुई है। मैं कोशिश कर रहा था इसके सवाल का जवाब ना दूं, गोल गोल कर जाऊं, लेकिन आपकी तरफ मैं शुरू हो गया जी। लेकिन एक तो है भी सैयदज़ादी है, ऊपर से ये यूँ करती है जब, तो फिर मुझे पता होता है कि जो मर्ज़ी हो जाए ये ऊँटनी किसी काल नहीं बैठेगी और इसने बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया है, मेरा ख्याल था ऐसे ही चल जाएगी बात तो, और ऊपर से खत्म होने का ही वेट कर रही थी, मैंने कहा इसके बाद में दोबारा पूछती हूँ आपसे। जी, मुझे पता था कि आपके पेट में दर्द नहीं जानी है और आपने पूछ ही जाना है, लेकिन या तो फिर ये भी है कि जब जुल्म बढ़ जाता है ना, तो आपको दर्द होता है और आप वो दर्द इतना फील करते हैं कि आपसे शायद उसमें बोला नहीं जाता, ये भी हो सकता है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਾਹ ਨਾ ਭਰੋ, मैंने 9 अल्लाह ने 9 जगह से पंक्चर करके भेजा है, तो वो 9 जगह से अगर बंदा पंक्चर रहे तो हवा नहीं भरती, ठीक है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये बात नहीं है, ये बात नहीं उकता नहीं किया। मुझे लगता है कि जब लोग आपको बहुत ज़्यादा कुछ बनाते हैं और जब, और स्पेशली या मैं अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देता हूँ, अभी इतना बंदा बैठा हो माशाल्लाह, वो सारे प्यार से, और सारे इनमें बड़े बड़े आशिक रसूल बैठे हैं, अल्लाह के बंदे बैठे हैं, मेरी वो औकात ही नहीं है, मेरा वो फील्ड ही नहीं है। मेरे दोस्तों में से जो लोग, या जो लोग मुझे करीब जानते हैं, जैसे घर वाले आपको बड़ा अच्छा जानते हो, चुप करके बैठ, जैसे आज मेरी मतलब हर रोज़ ही किट लग जाती है घर में किसी ना किसी बात पे, तो या बाजी बैठी हैं, तो बाजी तो मेरे मतलब मुझे मेरी पैदाइश से जानती हैं मेरे से, और जब मुझे मेरा नहीं पता था, ठीक है ना, स्पेशली डे 1 ऑफ माय लाइफ पे इसने मुझे देखा हुआ, मुझे तो पता नहीं पता था, ठीक, और पहला साल या 1.5 साल जब बंदे को कुछ पता नहीं होता, तो उस वक़्त भी ये तो मुझे देखती होंगी, तो मेरे से तो ज़्यादा ही जानती हैं मुझे, और ये लोग कर भी देते हैं मिनट में, ट्रिमिंग इन्हें बहुत अच्छी आती है, मेरे घर वाले ठीक ठाक करते हैं, और मेरे बचत भी इन्हीं की वजह से है कि मेरे घर से ही जो है ना, वो बाबा जी डोज दिलवा देते हैं, इतने इतने जो हैं वो भी एकदम कह देते हैं आप बाबा जी नहीं है ज़रा, ठीक है तो बंदा फ़ौरन औकात में आता है, वो बात नहीं है, उकताने वाली बात नहीं है, ये तो तेरा एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टफ़ है, तो चलाकी है तेरी कि मैं ऊपर से आऊँ कि आप हमारे से उकता आ गए हैं, और सर आगे से कहीं नहीं नहीं जानू, मेरे तो तुम लोग प्यारे हो, मैं तुम लोगों से नहीं उकताया, नहीं हाँ मैं उकताया हूँ तुम लोगों से तो काम के ना काज के, और बस बातें करी जो, तो ये बात नहीं है। असल में मैं, अगर आपको याद हो तो मैं 2-3 बार मिलाद शरीफ का प्रोग्राम किया, या अगर आपको समझ हो तो आपने नोट किया होगा कि मैं उसमें कह भी देता हूँ, मैं अमूमन शहबाज शाह साहब को माइक दे देता हूँ और वही बोलते हैं और वही सारा कुछ करते हैं, तो मैं कहता होता हूँ कि ये 3 बार अल्लाह वाली दुआ करानी, सूरह रहमान सुन लें, मरीज़ ठीक हो गए, हाँ भाई तुम सुनाओ अपनी कहानी, तुम क्या मसला है, क्यों है, ये मेरे लिए बड़ा इजी है। लेकिन जब आप लोग पर्टिकुलरली उसको मिलाद शरीफ का नाम दे देते हैं, या मिलाद के नाम से होता है, या सरकार का रेफरेंस आ जाता है, तो वो मेरी शायद शक्ल भी ऐसी हो जाती हो, ठीक है तो मेरी ट्रू औकात आपके सामने आ जाती है, ये है बात। तो वो मैं जब से आप ये लाइव इस तरह करना शुरू किया है, तो मैंने एक आध बार जिक्र की, मैं उसे दोहराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी मजहबी बहस में तो जाना नहीं चाहता, पता नहीं मुझे ही गलत बताओ, मैंने ही कोई ज़ईफ़ हदीस पढ़ ली हो, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं जब से ये पढ़ा तो मैं एक मैसेज देता होता हूँ, और अब वो उस तरह नहीं मैसेज देता, शुरू में 1-2 बार कहा जब किसी ने, तो अदरवाइज़ बस मैं स्टार्ट करता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तो कई पढ़ा सुना था कि सरकार
के दोस्त अहबाब या साथी मस्जिद नबी में जब आते थे या सरकार मक्का मुकरमा में जहाँ बैठे होते थे, उस वक़्त चंद साथी थे, जो कोई लोग भी आते थे तो वो सारे, हम तो कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम ऊँची आवाज़ में, तो उनका सलाम सारों का ये होता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, या इसी तरह के और लफ्ज़ होंगे। एक नई बहस ना छिड़ जाए ना, मैं इसलिए डरता भी हूँ। कई हजरात हैं जो ठेकेदार हैं मज़हब के, तो कहते नहीं नहीं ये नहीं था, इसमें इतना ही था, ये उतना था, ये इसमें और भी लंबा था, ये छोड़ो। मेरे कहने का मतलब है कि बस इस्लाम का ये था स्टाइल उन लोगों का। तो उस वक़्त से जब भी किसी महफ़िल में जाता हूँ कोशिश करता हूँ इस तरह बात करता हूँ, और जब भी ऐसे करता हूँ तो मेरा पाज होता है उसके बाद। तो वो अगर आप लोग उस फील में जाएं कि आप सरकार को सलाम कर रहे हैं, आप लोग खुद ही तो बातें करते हैं, नात पढ़ते हो कहते हैं हम यहाँ से पढ़ें, वो वहाँ से सुने, वो वहाँ से जवाब दें। तो फिर अगर आप ये रियली मानते हैं और कहते भी हैं और हमारा ईमान भी ये है कि वो रसूल हैं, तो अब आप जब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहते हैं या सलाम दुरूद व सलाम पेश करते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो आगे से कोई जवाब आता होगा, ठीक है। और जवाब ना भी आए तो मेरा ख्याल अदब का तकाजा ये भी है कि आप किसी भी महफ़िल में अगर आते हैं, पेश होते हैं, तो बड़े को ग्रीट करते हैं। अब ये थोड़ा होता कि आपने आके उसके सर पे एहसान कर दिया कि आप आके अस्सलाम वालेकुम जी, वो चौधरियों की महफ़िल तो नहीं है ये, ठीक है। तो अगर आप उन्हें करते हैं सलाम, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर तो जवाब का इंतज़ार, या मेरा ख्याल जवाब का फेज़ होता है आपका, आगे से कोई जवाब आता है, मुझे चलो नहीं आता या, लेकिन एक डेकोरम तो यही है ना, ठीक है। तो अगर मैं वैसे शुरू हो जाऊँ मेरे लिए वो ज़्यादा इजी होता है। मतलब वो आपने देखा होगा, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आप लोग अचानक कहते हैं सर वो हो गया दुआ सेशन शुरू, तो मैं शुरू हैं हो गया, मैं चलो मैं भी बातें करता रहता हूँ, वो और है। लेकिन जब मैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह कह देता हूँ या कहता हूँ, या तो मेरा ध्यान, मेरा ख्याल, जो काकी जी कह रही हैं ख्याल, तो वो ख्याल जो है जब उधर जाता है तो मेरा ख्याल है कि वाइवे वाली ये शक्ल बननी चाहिए। तो आप लोगों की काकियों की व्यवस्था ना बनती हो, आप लोगों के लिए तो फ्री खाता है, आप सरकार आप लोगों के बाबा हैं और आप जैसे मर्जी घुसते हैं, जो मर्जी करें जाएं। उनके काकियों से ज़रा उनका डिफरेंट, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि काकियों के साथ उनकी डीलिंग ये और है, या आप लोगों को लिबर्टी है, आप लोग जैसे भी करती हैं या करते होंगी, या आपकी इजाज़त है। मैंने तो बाबा जी को देखा था, हम उस वक़्त बाबा जी, क्योंकि मैंने बाबा जी को कभी लफ्ज़ों में, कभी हदीस से सुनाना या किसी को इस तरह कहते नहीं सुना था, ये लेक्चर्स देने मुझे भी कहते होते थे कि यार ये मौलवी ना बन जाए। मुझे लगता है मैं बन गया हूँ, मैं आप लोगों को सरमन शुरू कर देता हूँ। लोग कहते भी हैं आपका बयान सुना, मुझे बड़ी शर्म आती है। मैंने कहा तो नहीं जी, वो दुआ सेशन था, उसमें लोग बैठे थे, कहते हाँ लेकिन डॉक्टर साहब आज थोड़ी बयान सुनिया। मैं ख्याल में तारिक जमील साहब से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर आपका बयान है मुझे किधर से डाली जा रहे हैं, या मुझे तो नहीं पता। तो या ताहिरुल कादरी साहब से, जिन लोगों के बयान माशाल्लाह मशहूर हैं और उनका अल्लाह ने उन्हें जोश खिताबत भी दिया है, इल्म दिया है, इल्म के लोग हैं वो लोग। तो वो मेरे जैसे डॉक्टर, जो डॉक्टर भी कच्चा पक्का है, नीम हकीम ख़तरा जान, तो उसने मज़हब पे क्या बात करनी, वो तो नहीं, मुझे नहीं इतना इल्म है। लेकिन बहरहाल मेरी सरकार तो है, तो उस सेंस में सलाम करके तो शायद ये वाली फीलिंग होती है जैसे बड़ों की महफ़िल में खामखा एक छोटा बीच में घुस जाए और अब उसका जाने को दिल भी ना करे, लेकिन साथ उसका ये भी हो कि मतलब मैं बैठ जाऊँ अभी से मैं भी आ गया हूँ, तो ये ना कह दिया जाएगा बेटा आप ज़रा ठीक है। क्योंकि हमारे तो अब्बा जी लोगों का
ताया जी लोगों का, ये जितने भी बड़े थे हमारे, ये कल्चर अब तो नहीं है, ये हम लोगों से भी नहीं वो कैरी ऑन हुई ट्रेडिशंस। तो ईद, शबरात, ईद पे गर्मियों सर्दियों की छुट्टियों पे गांव जाते थे, सारे इकट्ठे होते थे, मुख्तलिफ़ शहरों से सारे आ जाते थे, चाहे कोई किस पोस्ट पे या किस पोस्ट, उस घर में तो सारे आपस में इकट्ठे होते थे। एक ये चीज़ सिखाई गई थी, बस बड़ा जो है वो बड़ा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ये कोई काउंट नहीं करता था। हमारे इवन जो पुराने मुलाजमीन थे बड़े, हमें उन्हें नाम लेने की इजाज़त नहीं थी। ख़वातीन को हम आपा कहते थे, आपा, बाजी, आपा ही ज़्यादातर आपा होती थी, आपा ही कहना उन्हें हैं ये आपा। और जो मेल हैं उन्हें चाचा या पा, तो मतलब वो ही आप बोल सकते थे, आप नाम नहीं बोल सकते थे। और वो आपको डांट भी सकते थे, वो आपको टका के आपकी तबीयत भी साफ़ कर सकते थे। तो ये कल्चर था, उसमें वो छोटे होने का एहसास इतना आपको दिलाया जाता था, या दूसरों के बड़े होने का एहसास इस किस्म का था। सबसे ज़्यादा जो मुझे ह्यूमिलिएटिंग लगता था, जो उस वक़्त मेरे दिल में ये होता था कि मैं अपने बच्चों के साथ, या मैं दूसरे कोई भी बच्चे जो होंगे उनके साथ कभी ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है। ऑनेस्टली आज मैं बता देता हूँ। तो वो उस वक़्त होता था जब कोई बड़े कोई बात करने लगे हैं, ठीक है, अचानक कोई इंटरेस्टिंग बात होने लगी है, ठीक है, आप ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं या आप आ गए हैं अचानक, ठीक है। तो हमारे गांव में तो मर्दान खाना अलहदा था, जनान खाना अलहदा था, ड्योड़ी दरमियान में थी, और वो बैठक जो थी, तो अब बैठक में ही लड़कों ने बैठना होता था, मर्दों ने वो बड़े बैठे होते थे। तो उसमें मुझे बड़ा ह्यूमिलिएटिंग लगता था कि अचानक बड़ों में से किसी ने अचानक ना, भी बेटा आप लोग ज़रा बाहर जाएँ, ठीक है। मुझे मस्जिद में ये बड़ा बुरा लगता था, मैंने जाना ही छोड़ दिया तकरीबन, कि आप शौक़ से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएं, और ये सुन लिया कि जी जो इमाम मस्जिद के जितने नज़दीक होता है ना, यानी बल्कि कई बार तकबीर कहने की भी सादत मिली थोड़ा सा बड़ा हो गए, लेकिन जल्दी पहुंच जाना कि जी जितना वो करीब होता है सवाब उतना ज़्यादा होता है, और अल्लाह मियाँ के उतना ज़्यादा करीब होता है, जितनी अगली सफ़ में होता है जितना वो करीब होता है, और अगली सफ़ में भी वो जितना करीब होगा, साइडों पे नहीं, मतलब जितना, ये सारी चीज़ें। अब वो बड़ी मेहनत करके जुमे वाले दिन या फजर के टाइम पे, या वो पहुंच जाना अगली सफ़ में, अचानक किसी ने बीच नमाज के पीछे से पकड़ना, पीछे कर देना, खुद आगे हो जाना, वो कोई बड़े ही होते थे, ठीक है। या आप साइड पे खड़े हैं, फिर किसी बड़े ने आके पकड़ के यूं करना है और वहाँ आ जाना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आखिर में पता चलना है कि जिसने तकबीर दी थी ना, वो चौथी साफ च आखिर च बैठा है, ठीक है। और जो बड़े हैं वो अब नमाज में जनाब अगली सफ़ों में हैं, और साथ थोड़ी सी डांट भी उन्होंने देना कि बच्चे का क्या काम है, बच्चा पीछे करो और आगे करो। कई बुजुर्गान का ये स्टाइल था, पता नहीं सही गलत का मुझे नहीं, मेरा ख्याल है कि सरकार दो आलम में नहीं करेंगे ऐसे, मेरा दिल कहता है, अगर उन्होंने ही कहा हुआ है कि नहीं बच्चे पीछे कर दो, साइडों में कर दो। जंग में तो है, नमाज एक किस्म की जंग का भी माहौल होता है, शैतान से भी जंग होती है, वही सफ़े होती हैं। सरकार के दौर में तो जंग इसी तरह सफ़े बांध के की जाती थी। तो सफ़ों में जो प्योर फाइटर होते हैं, या ज़्यादा डेडिकेटेड और अच्छे स्किल्ड फाइटर होते हैं, या डट जाने वाले होते हैं, वो अगली सफ़ों में होते हैं, ठीक है। मेरा उसमें भी ये ख्याल है कि बच्चे ज़्यादा प्योर होते हैं, अगर उनमें जज्बा आगे खड़े होने का तो फिर वो खड़े हो। मुआज़ और मुआवज़ बच्चे ही थे जिन्होंने अबू जहल को उतार दिया था, काटा। तो वो एक एहतियाज भी मेरे दिल में था। लेकिन ये जो घर की, गांव की हमारे महफ़िलें थीं, या घर की सिचुएशन होती थी जिसमें अचानक अब्बा जी, मैं वैसे उनका बड़ा लाडला था, लेकिन अब्बा जी या ताया जी में से, या कज़न्स बड़े, उन्होंने अचानक कह देना, बिल्कुल ऐसे शूदरों वाला सलूक होता था। शूदर ही तो पता होना, ठीक है, आउटकास्ट लोग जो होते हैं, ये बिल्कुल बेचारे लो कास्ट के लोग, मतलब मुलाजम को भी नहीं इस तरह का बुलाते। तो कई बार उनकी आपस में कोई हीटेड डिबेट हो रही होती थी, उसमें भी अगर आप आ गए हैं, बड़ों की लड़ाई हो रही है हमारे ख्याल में ऊंची ऊंची, मेरे तो फैमिली का एक्सप्रेशन ही ऊंचा है, तो वो देखने में भी ऐसे ही लग रहा हो, तो आपस में ईद मुबारक लग रहा, तो लगता है लड़ते पे, ठीक है। तो वो उसमें अगर बच्चा भी इंटरेस्ट ले रहा है कि ले अभी अब कौन जीतता है कौन हारता है, या मेरा अब्बा वाद दे कि उदा अब्बा वाद दे, बच्चों में तो यही होता है। तो उसमें अचानक अपने अब्बे ने कहता है तू तो बाहर चल,
ठीक है। तो ये कि इंतहाई बदतमीज़ाना सा सलूक लगता था, मतलब बच्चा सोचता कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है। कई छोटे बच्चे हैं ना, उनको ये बड़ा मसला है, मुझे फ़ोन भी आते हैं आफ्ताब अली जैसों के, वो मेरी इज्जत नहीं करती अम्मी, उनको लुदे पठिया, अम्मी ने तेरी इज्जत नहीं करनी, तू अम्मी की इज्जत करनी है, अम्मी ने तुमसे प्यार करना है। वो नहीं जी फिर भी मैं उन बड़ा हो गया। ठीक है। और मेरे अब हमारे घर में अभी भी अम्मी जी के केस में ऐसी है, कई बार खालिद या मैं अभी कई बार कह भी देते हैं कि अम्मी असी भी बड़े हो गए, तो बच्चों को नहीं पता। ठीक, तो एक कहना पड़ता है, हमारे बच्चे ऐसे करके खी कर रहे थे, तो है माहौल ऐसा हो जाती है। तो अब ये जो सरकार को सलाम करना है, मैं शायद उस फील में ऐसे ही होता हूँ। मुझे तो लगता है कि जैसे अगर मेरे लिए ये सारी वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी कायनात उनकी महफिल है। जब मैं ध्यान मेरा अगर पर्टिकुलरली उस तरफ जाता है, सलाम करता है बंदा, तो फिर उसमें मैं वही छोटा बच्चा बन जाता हूँ जो उस बैठक में आ तो गया है, लेकिन अब वो थोड़ा वाईवे वाले बच्चे वाला उसका हाल है कि अचानक उसे यही पूछ लीजिएगा, हाँ जी किधर। ये भी काफ़ी होता है बंदे की बिस्ती बुस्ती लास्ते, मतलब बाइज़्ज़त बच्चे के लिए काफ़ी होता है जो अपनी नज़र में फने खा होता है। तो वो अगर आ गया तो उसे अचानक बस यही पूछा जाए। कई बुजुर्ग मेरे बड़े मुझसे तो कई जो होते थे वो ऐनक के ऊपर से बस यूँ करके देखते थे, मतलब उसमें आंखों में वो पूछ रहे होते भी किधर, तो बंदा नीवा हो जाता था। ठीक है। और छोटे ताया जी तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ताया जी नसीब, वो इस तरह नहीं कहते थे, वो प्यार बड़ा करते थे बच्चों से, लेकिन उनका स्टाइल ये होता था कि वो आपसे फट अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देते थे, तो बंदा वैसे ही नीवा हो जाता था। ठीक है। और सारे पढ़ाई के क्वेश्चन होते थे उनके, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, सो हैव यू फिनिश योर होमवर्क। तो ये ज़ाहिर बात है गर्मियों की छुट्टियों में एक इंतहाई वीक पॉइंट होता था। गर्मियों दी छुट्टियां मुक जांदियां सन, होमवर्क नहीं सी मुकदा ना, तो वो फिर वो काना प्रोग्राम होता था जिसमें बंदा कहता कि अब्बा जी सुन ना लें या उन्हें याद ना आ जाए कि वही इसकी कॉपी चेक करो, तो उस चक्कर में फिर वहाँ से जाना पड़ता था। तो बड़ों की महफिलों की मेरी कोई ये यादें हैं, उसमें अब ये तो सबसे बड़े हैं सरकार, उनको सिर्फ सलाम कह देना, दरूद पढ़ देना, तो ऐ समझने पत्थर मारा है कि दरूद मारा है, या मतलब अपनी तरफ से बस हसान करता उन्होंने, या स्कोर बोर्ड पूरा करना ही करना है 1000 वरी 2000 वरी। तो मेरा तो वो एक बार करके दिल जो है ना वो इधर आया होता है कि अगर थोड़ी देर तक ये नहीं कहा जाता कि हाँ जी, तो फिर चुप करके बह जाओ उत्थे। ठीक है। वो बाद बस ठीक है फिर खेलो उत्थे। तो वो होता तो ये तो बड़े अपने बैठक में काम कर रहे होते, असी अपनी लूडो चलाई होंगी। ठीक है। लेकिन कई बार उसी में डांट पड़ जाती थी, लड़ाई उनकी आपस में होती थी या किसी बात पे, तो सानू उन्होंने कह देना तुसी हर वेले लूडो ही खेलते रहते हो सकता अभी हम शुरू ही करने लगे हैं आपस में, अब उनकी नहीं बनी तो गुस्सा हमारे पे चढ़ जाना। ठीक है। वो सांप सीढ़ी वाले सप्पा बेचारा का भी मूँह इंज सिपी वर्गा हो जाना कि यार जे डंग मारिया भी नहीं तो लूडो वापस क्लोज, तो बस्ते शस्ते पकड़ के बैठ जाना। तो वो वाली शायद मेरी वो फीलिंग होती है। तो बड़ों की महफिल में जाके आपका वो ध्यान होता है। मुझे आप लोगों को कोई कंसर्न नहीं होता, ना मैं आप लोगों से तंग पड़ा हूँ, मुझे आप लोग नज़र ही नहीं आते। ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, उल्टा मैं तो आप लोगों को डांट रहा होता हूँ कि ये आवाज़ ठीक नहीं है, यहाँ से ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, या तो आप परेशान ना हो, ये मसला नहीं है। हाँ, वो जो आपका इंटरेस्ट है कि वो शुरू के 2 मिनट में अगर खामोशी होगी तो लोग चैनल चेंज कर लेंगे या वीडियो नहीं देखेंगे, तो वो फिर आप बंदा चेंज कर लें। ठीक है। जो 2-3 मिनट शुरू में ज़्यादा बोले, या वो मैं वो जब कहता हूँ तो मेरे लिए थोड़ी देर के लिए वो शायद फील कह लो, या मेरा ख्याल है वो बात जो है ना असल में वो आखिरी बात है। तो आखिरी बात दरूद, आखिरी बात है, दरूद से ऊपर कोई बात नहीं है। ठीक है। आपके कुरान करीम की तिलावत ख़त्म हो जाएगी, आपका कुरान करीम कायनात से उठा लिया जाएगा। ठीक है। अगरचे उसका मानी हर एक का अपना अपना। मैं बचपन में बड़ा परेशान होता था कि क्या हमारे घर में तो इतने ज़्यादा कुरान शरीफ हैं तो सारे कैसे जाएंगे। मैं मुख्तलिफ अलमारी में रखता रहता था। ठीक है। कि अगर फरिश्ते उठाने आ जाए, अचानक क़यामत आ जाए, तो एक आध कुरान मजीद कहीं ना कहीं तुम्हारे पास रह जाए।
तो फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे समझ आई कि नहीं, मतलब इनके हरफ, एक कारी साहब से पूछ लिया, उन्होंने कहा जी हरफ ही मिट जाएंगे, ठीक है। वो नहीं मुझे समझ आती थी कि वो कैसे हो जाएगा। फिर जब ये कंप्यूटर आया तो मैं कह लो जी हूँ किस तरह लम्हियाँ कर सकते हैं। अब इतनी जगह पे डाटा स्टोर हो गया कुरान जी, अब इतनी जगह पे है, कंप्यूटर में, किताबों में, फरिश्तों को समझ नहीं आनी हमारे कंप्यूटरों की, तो ये रह रू जाएगा। लेकिन जब बड़े हुए थोड़ी समझ आई बाबा जी से मिलने के बाद, तो फिर समझ आई क़यामत तो अगर आप इंसान बन जाएं तो इंसान बनने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल और इसराफील की ड्यूटी भी करते हैं। अगर आपको समझ आए एवोल्यूशन, अगर आपको समझ आए जो रियल एवोल्यूशन है, तो इंसान बनने तक, और जब आप पैदा होते हैं तो आप बिल्कुल एक यूं कह ले कि केचुआ नहीं होता जिस तरह ज़मीन पे यूं कर रहा होता है, तकरीबन उसी हाल में, बल्कि उससे थोड़ी सी ज़रा बेहतर फॉर्म में कर लें होते हैं। और माँ के पेट में आप केचुए की फॉर्म में भी होते हैं उससे पहले, और सारा कुछ। और फिर वो बेबी जूं जूं बड़ा होता है तो बंदर की तरह की उसकी हरकतें होती हैं। साइंसदानों को समझ नहीं आई, वो उसने नकल नुकल मार के सीखना होता है। ये खा रहे हैं तो मैंने भी खाना है, यही खाना है जो ये खा रहे हैं। मोबाइल कितनी जल्दी सीख लेते हैं बच्चे, देख दूर के करते हैं ना, नकाल होते हैं बच्चे। तो और इन बच्चों में कई जो हैं वो इज़राइल की ड्यूटी कर लेते हैं, कई बार माँ की जान कढ़ देंगे ने, ठीक है। और ज़्यादा बड़े हो जाएं तो माँ की जान अब्बे को शिकायत लगा के भी निकलवा देते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को अपनी टॉफ़ियाँ गोलियाँ बांटने का शौक़ है तो बचपन में ही वो मीकाईल, जिब्राइल वाले काम भी कर रहे होते हैं। बादल शादर भी बरसा देते हैं, बारिश भी। कई बच्चे तो सोते में अचानक आप ऊपर होते ही हैं तो मुंह के अंदर वो बारिश कर देते हैं। पता नहीं थोड़े जो किन्ने टेस्ट किया है, लेकिन जी बिल्कुल जी, तुसी तो पिछे रहना ही ना। तो आफ्ताब अली तो ड्यूटी तो की है, छोटा तो होएगा कभी, हाँ जी। तो ये हो जाता है, लेकिन बहरहाल तो क़यामत भी बर्पा कर देते हैं कई बार ये। लेकिन इंसान अगर बन जाए, इंसानियत आप में जाग जाए, तो फिर जो कामिल इंसान है उस तरफ को आपने जाना ही होता है। आपने उनकी दरबार में एक दिन पेश होना ही होता है। एक दिन आपको बड़े बड़े कारनामे करके अचानक आपको पता चलता है आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो पिछले फ़लाँ हीरो या फ़लाँ हीरो थे उन तक भी नहीं आप पहुँचे अभी। तो कुरान करीम जब वैसे आप पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है उसमें बड़े बड़े हीरों की कहानियाँ हैं, ठीक है। और उसमें सरकार दो आलम का फिर जब आपको पता चलता है कि बेस्ट एग्ज़ाम्पल हैं उनकी लाइफ, उनकी सीरत, तो अगर आपको उधर ध्यान चला जाए तो आप जितने बड़े मर्जी फन्ने खां परफॉर्मर हो, आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो किसी जगह भी नज़र नहीं आती है। और फिर हीरोओं का हीरो मौला हुसैन, कुरान में ज़िक्र तो नहीं है उनके वाक़े का, लेकिन अगर आज अल्लाह मियाँ, अब कुरान करीम अल्लाह ने तो और कुछ नहीं भेजना, लेकिन अगर मैं वही सोचता होता हूँ कि अगर वो किस्सा अल्लाह करीम बयान करे। बहरहाल तो कुरान उठाने के, कुरान ये पूरी कायनात में कुरान इम्प्लीमेंटेड है, लॉज हैं ये अल्लाह के, ठीक है। उन्हें वो चेंज नहीं करता। जिस वक्त वो लॉज उठा लेगा वो कहता है पूरी कायनात एक मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी में होगी, तो ये पहाड़ शहाड़ हर चीज़, ये सारे लॉज ख़त्म हो जाएंगे जब फिज़िकल। तो ये कायनात में जो नज़म आपको एक डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, सूरज चाँद अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे चुरमुड़ हो के एक बॉल की तरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, या वापस नुक्ते में चले जाएगी हर चीज़, बिग बैंग वापस रिवर्स हो जाएगा। तो हर चीज़ की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और पूरी चीज़ उसकी मुट्ठी में, हर शय उसकी मुट्ठी में होगी। और वो कहेगा कौन है, अब बोलो कौन केड़ा है, तो उसके सिवा कोई नहीं होगा। तो कायनात से कुरान ही उठा लिया जाएगा, जो लॉज थे सारा कुछ। तो उस वक़्त भी जब कुरान की तिलावत भी ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, दुरूद जारी और सारी होगा। यानी सारी कायनात में अल्लाह फरिश्ते भी सारे फाड़ के सब, जब जैसे वो अकेला था
ठीक है, वो यूनिसन में लाएगा जब चीज़, हर चीज़ सिर्फ वननेस में चली जाए, वाहिदुल वजूद हो जाएगा एज सच, तो उस वक़्त भी दरूद जारी होगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद कहता है, वो खुद पढ़ता है, वो खुद, वो अमल नहीं रुकेगा। तो इसलिए इस बात से जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद कौन सी बात करनी होती है। ठीक है, लेकिन इस सिर्फ इस शौक़ या ज़ौक़ में की हैं हज़ारों बातें कि मेरे हुस्न बयां तक दिखाऊं। ठीक, यही है जी शेर, ये उल्टा कर दिया मैंने। आखिर आप लोग कह रहे हैं मैं बहुत प्यारा हूँ, तो मैं क्यों ना मानूँ डींगे मारने में क्या हर्ज है जी। आपने जाना है, अल्लाह खैर करे। जो आपने जिस तरह बताया सारा, तो सर मतलब एक तरह से ना मैं स्पीचलेस हो गई। मतलब मुझे, मतलब आप बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि आप मतलब मुझे ऐसे खैर, जहाँ तक ख्याल की बात थी, तो काकी सदफ़ ने शुरू में जो सवाल किया था, तो दोबारा जब आपने बात की थी कि सर आपकी बात को, मैंने वो बात काट दी थी आपकी, इसलिए कि आप ज़रा रूहानसी हो गई थी, आंखें गीली हो गई थी आपकी। तो आपने कहा था, रो पड़ी थी कि सर मुझे एकदम से ऐसे लग रहा था जैसे सरकार की महफ़िल है और उनकी प्रेजेंस आपको फील, मुझे नहीं पता आपके अल्फाज, आप बोल दें दोबारा, मैंने काट दिए थे। सर मुझे ना ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मतलब मेरी आँखों के सामने जैसे एक फ़िल्म चल पड़ती है कि हम सरकार की महफ़िल में हैं, और मतलब वो अदब, वो पॉज़, वो सारा कुछ जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, वो मुझे जिस तरह समझ आई, तो मतलब मुझे लगा था मैं देख रही हूँ वो सब कुछ, और मैं फ़ील कर रही हूँ। तो मुझे ना इसलिए बहुत, एक तो अपना सवाल का जवाब भी मिला, और मुझे रोना इस बात पे भी आ रहा था। एक तो मुझे लग रहा था मैं देख रही हूँ, दूसरा मुझे अफसोस ये हो रहा था कि हमें कभी मतलब इस तरह बताया नहीं गया। मतलब इतनी रिस्पेक्ट बेशक हमें वैसे बताई जाती है, लेकिन पता नहीं आज मुझे पहली बार दुरूद की रिस्पेक्ट या जवाबन किस तरह चुप रहना है, वो बड़ों की महफिल, वो सारा कुछ, वो मुझे पहली बार फील हुआ। जैसे मुझे लग रहा था मैं देख रही हूँ सब कुछ, मेरी नज़रों के सामने गुजर है सब कुछ। तो वो बस ये था मेरे सामने ऐसे। सब मेरा दुख भी इस बात का ये है कि मतलब वाकई में मतलब हमें कभी इस तरह नहीं बताया गया कि सरकार का दुरूद पढ़ा जा रहा है। तो शायद आप जब दुरूद पढ़ रहे होते हैं तो शायद हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, या कहीं पे भी दुरूद पढ़ा जा रहा हो, तो मैंने तो कभी अपने आप को अगर मैं देखूं तो मैंने तो कभी पॉज नहीं दिया, या मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं है। कोई और दुरूद पढ़ रहा हो तो मैंने कभी नहीं सोचा। तो मुझे आज पहली बार फील हुआ कि हम सरकार को उस तरीके से जवाब तो आ रहा है, लेकिन मैंने नहीं कभी इस तरह सोचा। हालांकि मैंने सुना है कि सरकार जवाब देते हैं, सरकार सुन रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं मतलब वाकई में मैंने नहीं ऐसे सोचा, ना मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था, ना मुझे कभी किसी ने इस तरह बताया, और शायद जब मैंने सुना भी तो मैंने ऐसे फील नहीं किया जो आपने बताया और मैंने फील किया। तो सरकार का जो है तो मुझे ये फील हुआ बस। मतलब वाकई में आप हमेशा ये बात करते हैं सरकार की महफिल, मिलाद और सारा कुछ आप बताते हैं, लेकिन मतलब उस तरीके से सरकार की महफिल को फील करना, और जिस तरह आप कहते हैं कि आप कांप रहे होते हैं या आप वो बात नहीं कर पाते, वो आज पहली बार मुझे फील हुई। बस ये।
ये जिस घर में हम बैठे हुए हैं इनके ड्राइवर हैं गुलजार, उनकी मिसेज़ उस दिन प्रेग्नेंट थी, फुल टर्म यहाँ बैठी हुई थी। अल्लाह ने उसे बेटी से नवाजा है, वो अभी चंद दिन की है, तो वो बेटी बीमार हो गई। तो बाजी मुझे कह रही थी कि उसके लिए दुआ करनी है। मैं ख्याल बाजी बैठ बैठ के उठ के चली गई हैं। वो मैं अपने फ़्लो में लगा हुआ था, अचानक मुझे वो भी याद आ गई हैं। दूसरा, किसी ने आज स्पेशल फ़ोन करके बड़ी दूर से कहा कि आप नाम लेके इमरान खान साहब के लिए दुआ करें। हमें उन्हें देखे, उन्हें मिले, बड़े दिन हो गए हैं। पाकिस्तान से बाहर समंदर पार से किसी का फ़ोन था जब मैं दुआ सेशन में आ रहा था, तो मैं उन्हें आगे से कह रहा था कि मैं ये नाम लेके ये इस तरह मैं कम ही दुआ करता हूँ, मैंने क्या दुआ करनी है, आप सारे करें दुआ, ये हम सब करते ही हैं दुआ। तो उन्होंने कहा पता नहीं मेरा दिल कर रहा है। मैं आया तो अभी अंदर चीज़ें रख रहा था, तो रेहाना बाजी ने सीधा ही कह दिया कि वो ना उसके लिए वो हॉस्पिटल में है बच्ची और दुआ करनी है। तो मैं ऊपर शायद कह के भी आई हूँ, आप लोगों को शायद कहा था उन्होंने कि जावेद को याद कराना, वो दुआ करा दे। मैंने कहा यार दुआ, क्योंकि मैं वो माँ का भी दर्द उसका फ़ील कर, मुझे कहती है उसका फ़ोन आता है जावेद मैं डर जाती हूँ, क्योंकि उसके पहले भी 3-4 बच्चे जो हैं वो पैदा होने के बाद पूरे 9 माह प्रेगनेंसी, माँ का एक बहुत बड़ा सफ़र होता है ये, और उस सारे को वो गुजारती है, और फिर डिलीवरी ख़ुद एक सर पे कफन बांध के वो टाइम गुजारा जाता है। औरत की कहती है कंप्लीशन होती है, तकमील होती है वहाँ पे। उसके बाद भी जान पे खेल के वो बेबी पैदा करना, फिर उसके बाद पालने पोसने का अमल है। और अल्लाह की हिकमत अल्लाह जानता है, वो कईयों को 100 साल उम्र देता है, कईयों को चंद दिन भी नहीं देता। सरकार दो आलम का ही मैं सोचता हूँ कि उनको पूरा अरब ताने मारता था कि इतना अगर अल्लाह का बंदा है, जैसे आप लोग कहते हो कि हम दुआ कैसे कराएं, हम दुआ कराते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारा अपना काम तो हुआ नहीं, तुम्हारा तो बेबी हुआ नहीं। फिर मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, हम कैसे कराएं दुआ, हमारा तो काम नहीं हुआ। तो आपके कितने बाकी काम हुए होते हैं वो आप भूल जाते हैं, उसे एक बात के पीछे पड़े होते हैं, वही शायद आपके हक़ में बेहतर होती है। वो तो रब ही जानता है उसके पीछे क्या हिकमत या क्या बात होती है। लेकिन सरकार का मैं सोचता हूँ कि 60 साल की उम्र तक अव्वल तो अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, और अगर दे दिया, हज़रत इब्राहीम उनका नाम रखा था उन्होंने, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा भी होते हैं तो 2-2.5 साल ज़िंदा रहे हैं वो, बीबी मारिया किप्तिया के बतन से वो थे। तो फिर अल्लाह अचानक उन्हें वापस ले जाता है। मतलब वो 2.5 साल के बच्चे से आपकी बड़ी यादें, बड़ी अटैचमेंट, बड़ी एक डिफरेंट एक होता है ना, अब वो एक फिर ज़ख़म कह लो, बशरी तकाज़ुम में तो आँखों में आंसू आते हैं। सरकार दर्द भी होता है, बाप के लिए भी, माँ के लिए भी। और अगर बीबी आयशा ने कहा ये पूरी उम्मत के सर पे एहसान है, उस घर के बच्चे बच्चे ने कुर्बानी दी हुई है, तो सरकार दो आलम को अगर उन्होंने कहा कि जी आप तो नबी हैं, अल्लाह ने आपकी दुआ कौन सी रद्द करनी है, एक दुआ तो होती है नबी की, तो आप मांगें कि बच्चे की ज़िंदगी मांगें अल्लाह से। हम अपने बच्चों के लिए कहाँ नहीं जाते, क्या कि कुछ नहीं करते, पापड़ कोई नहीं है जो ना बेलते हो। सरकार का क्या ज़र्फ़ है, वो जो तरसाई, पंजाबी में कहते तरसाई दा मिलिया, प्रीशियस प्रेगनेंसी, और पता नहीं क्या टर्मिनोलॉजी हमारी डॉक्टर्स की होती है, माशरे की भी। सरकार फट कह रहे हैं कि नहीं, वो दुआ मैंने क़यामत के दिन अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए रखी हुई है। बच्चा जाता है जो जाए, उम्मत बच जाए। उम्मत की करतूतें ऐसी हैं फिर बचने पे तैयार नहीं। तो उन्होंने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाने दिया। अल्लाह की हिकमत नहीं समझ आती कि पहले तो वो दे ही नहीं रहा, लोगों से बातें करवा रहा है, लो जी अड्डा नबी अल्लाह दा लाडला, लो जी बेटा ही नहीं है जी,
अरब में तो ये बड़ी बात समझी जाती है, वहाँ पे उनका जो कल्चर है उसमें बेटा ना होना खुद एक, यहाँ पे तो औरतों को बातें की जाती है ना, औलाद ना हो तो बांझ अजी फलाने, चाहे मर्द में कसूर हो। वहाँ पे मर्द का अगर बेटा नहीं है ना तो बस उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, उसे ताने मारे जाते हैं। लेकिन सरकार उस कल्चर में हंसी खुशी क्या, वो जो भी उनकी ज़िंदगी थी, जैसे भी वो गुजार रहे थे, उसी में ये टेस्ट भी आ गया उनका, और उस टेस्ट में भी उन्हें उम्मत याद है कि नहीं, उस दुआ के बदले में उम्मत बख्शवा लूँ, इब्राहिम जाता है तो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे, वो दादा हजूर के दादा पीछे, उन्होंने दुआ मांगी है कि इस्माइल की औलाद में से आखिरी नबी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कह दिया कि इस्माइल को कुर्बान करो, अपनी ख्वाहिश को, अपनी दुआ को कुर्बान करो, इस्माइल को कुर्बान करो। अगर इस्माइल ही कुर्बान हो जाएंगे तो कहाँ से आगे से औलाद चलेगी और सारा। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने फ़ौरन यस कर दिया। तो उस नस्ल का, उस थ्रू आउट इस जज्बे का क्लाइमैक्स, पीक जो है वो आप फिर करबला में देखते हो। वो मौला हुसैन बिल्कुल नहीं सोचते कि मेरा क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, काकियों का क्या बनेगा। उन्हें यही पड़ी हुई है कि ये उम्मत जो है नाना की, ये किसी तरह बच जाए।